ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या बोलता है, फला रिश्तेदार मेरे बारे में क्या बोलता है, गांव के लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। आप गरीब है, वो आपको धनवान करेगा, आपको ऊंचे स्थान पर ले जाएगा, आपको आपके जॉब की तैयारी पर आपको सफल करेगा, आपके गांव में वो आपको ऊंचा करेगा, आपको धनवान करेगा, आपको चंगा करेगा। हर जगह हर क्षेत्र में वो आपको गवाही के साथ खड़ा करेगा। क्योंकि तो उसके अंदर चाहे जो भी कमियां रही हों, जो भी कमियां थी, परमेश्वर ने उसकी कमियों को देखकर उसे वापस नहीं कर दिया। क्या आपको भरोसा है कि परमेश्वर काम करता है? आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि वो काम करता है और आपकी जिंदगी में करेगा। ये जो मैं बात बोल रहा हूं, ये किसी और के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। हाँ, आपके लिए, आपके लिए जितने मुझे सुन रहे हैं, ये वचन आपके लिए है। हमने परमेश्वर के काम को बहुत ही नजदीकी से देखा है, बहुत ही सालों से देखते हमने देखा, और इस बात का परमेश्वर ने अनुभव दिया कि परमेश्वर के जो काम हैं बहुत अलग है। वो यदि किसी को भी अपने पास बुलाता है तो देखता है आपके पास क्या है, जो आपके पास रहता है उसी काम के जरिए वो इस्तेमाल करता है और अद्भुत काम करता है। आपको पता हो, चाहे 5,000 लोगों को खिलाना हो और चाहे 4,000 लोगों को खिलाना हो, परमेश्वर ने जहां कहीं भी खाना खिलाया, वहां पर जो लोगों के बीच में जो रोटी और मछलियां थी, उसी को परमेश्वर ने ले करके चमत्कार में बदल दिया। जब वो लंगड़े को चलाता था तो उसे कुछ और चीज उठाने के लिए नहीं बोलता था, वो बोलता था जिस पे तू लेटा है ना, जिस बिस्तर पर तू है, उसी को उठा और चला जा, ताकि लोग देखें कि तू केवल अपने को बहुत ही मजबूत करके थोड़ा चलने का सहारा पा रहा है क्या। प्रभु कहता है सहारा केवल तुझको नहीं मिल रहा है कि तू बहुत ही आराम से बना के चल पाया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर बोलता है कि तू जिस पर लेटा है उसी को उठा के चल और चला जा, ताकि लोग देखें कि परमेश्वर किस तरीके से काम करता है। हालेलुया। 10वें पद में लिखा है कि मूसा ने परमेश्वर से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, ना तो पहले था और ना अभी हूं, और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मुझसे जब से तू बात कर रहा है थोड़ी देर से, तब से भी मैं बोलने में ठीक नहीं हुआ। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। भद्दा का मतलब कि वो उसकी जुबान से बातें साफ नहीं निकलती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आपने लोगों को देखा होगा, जो लोग तोतलाते हैं, जिसको तोतलापन होता है, मतलब कुछ भी बात बोलते हैं, उनका वर्ड जो होता है वो साफ नहीं निकलता। रा बोलते हैं तो ला निकलता है। आपने देखा होगा इस तरह के लोगों को। इसी तरह ये मूसा की जुबान थी, और जब परमेश्वर ने इसको चमत्कार दिखाए, एक चमत्कार, 2 चमत्कार, तीसरे चमत्कार के बारे में बताया कि तुझे इस तरीके से काम करना है, फिर भी कह रहा है प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, मैं जुबान से तोतलाता हूं, मैं बोल नहीं सकता, मैं साफ बोल नहीं पाता। वहां लाखों लोग हैं इजरायली, और फिरौन का मतलब मिस्र देश का राजा, मैं उससे कैसे बोल पाऊंगा प्रभु, मेरी जुबान नहीं ठीक है। 11 पद में लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया, और मनुष्य को गूंगा, बहिरा या देखने वाला या अंधा या मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, परमेश्वर बोलता है जा, मैं तेरे मुख के संग होकर तुझे जो कहना है वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। 13 पद में लिखा है, मूसा ने कहा, हे प्रभु कृपया किसी और को तू भेज। अब यहां पे ये बहुत ज्यादा कमजोरी फील करने वाली बात है। इस दशा तक तो मैं बोलता हूं कि किसी भी व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। पहली बात तो, जब आप परमेश्वर ने आपको यदि बुला लिया है, यदि उसने आपको अपने वचन दे दिए हैं, यदि उसने आपको दुनिया से चुन लिया है, तो मायने नहीं रखता कि आप कितना अच्छा बोलते हैं, नहीं बोलते, मायने नहीं रखता कि आप किस जाति से आते हैं, ये मायने नहीं रखता कि किसी धर्म से आते हैं,
यह मायने रखता कि आप कितना धनवान हैं या आप कितने गरीब हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप कितने तुच्छ समझे जाते हैं। परमेश्वर के राज्य में आप जितने भी चुने हुए लोग हैं, आपका तिरस्कार नहीं होता है। हो सकता है आप बहुत त्यागे हुए लोग हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पाप इतना ज़्यादा आप करते करते अपने आप को बदनाम कर चुके हैं, लेकिन आप मसीह के पास आने के बाद भी अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं कैसे जीऊँ, मैं लोगों के सामने अपना चेहरा कैसे दिखाऊं, खुलकर कैसे जी पाऊं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मसीह यीशु ऐसे ही लोगों को बुलाता है ताकि वो अपने आप को उनके जीवन के द्वारा प्रकट कर सके। आप देखिए, मूसा भद्दा था, तोतला था। यहां पर यह बात सीखने के लिए लिखी गई, इसके द्वारा मैं आपको सिखाना भी चाहता हूं। जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, जब प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण कर लिया है, तो अपने आप को मनुष्य की रीति पर देखना बंद कर दें। ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या बोलता है, फला रिश्तेदार मेरे बारे में क्या बोलता है, गांव के लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, मैं कैसे ये काम कर सकता हूं, मैं तो समाज में सबसे नीचा हूं, मैं गांव में सबसे नीचा हूं, मेरे पास धन नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं तुच्छ हूं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु ऐसे ही लोगों के जीवन के द्वारा अपने काम को करता है। आमीन। एक वचन इसके आगे मैं आपके लिए जोड़ना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 26 और 27 वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 26 और 27। यहाँ पर लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत अच्छे परिवार से, बहुत धनाढ्य परिवार से या फिर बहुत ऊंचे पद में थे, इस कारण से नहीं बुलाए गए आप। अगला, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। सब बोले आमीन। देखो प्रियजन, मैं आपको जो चीज़ बोल रहा हूँ, ये आपको हमेशा अपने मन में रखना है, अपने दिमाग में रखना है। परमेश्वर का देखना, मनुष्य का देखना बहुत बड़ा अंतर है। संसार और संसार के लोग आपको इस संसार के तरीके से देखते हैं, आपकी कंडीशन जो है उसके अनुसार देखते हैं, आप जिस तरीके से जी रहे हैं उसके अनुसार देखते हैं। लेकिन आपका परमेश्वर कुछ अलग देखता है, कुछ अलग देखता है। मूसा अपने आप को देख रहा है कि मैं बोल नहीं सकता, प्रभु किसी और को तू भेज दे। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो वो आपको इस्तेमाल करेगा, आपकी बुलाहट किसी और को नहीं देगा। उसने आपको चुना, आपसे बात कर रहा है तो आपको ही इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आप किसी से कम नहीं हैं, आप मसीह में किसी से कम नहीं हैं। परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा जरूर, आपको अपनी महिमा के लिए आपको ऊंचे पदों पर जरूर ले जाएगा। इस बात से हमें यह कंफर्म हो जाता है कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को बुलाता है। आप देखते होंगे कि अरे लगता है ये बोल नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने जिसे बुला लिया है उसे सब कुछ देता है। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया कि इजरायलियों को छुड़ाए, फिरौन को समझाए, परमेश्वर के बारे में परिचय दे लोगों को। तो उसके अंदर चाहे जो भी कमियां रही हों, जो भी कमियां थी, परमेश्वर ने उसकी कमियों को देखकर उसे वापस नहीं कर दिया। आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी का मालिक हो जब, तो अपने कंपनी में जब लोगों को काम करने के लिए रखता है तो योग्य लोगों को चुनता है। एक कंपनी का मालिक जिस पद पर जिसे रखना चाहता है उस तरीके से योग्यता देखता है। मैनेजर के लिए अच्छी डिग्री वाला व्यक्ति हो, उसको मैनेजर के काम पे रखेगा। योग्यता देखकर एक व्यक्ति अपनी कंपनी में काम देता है, लेकिन परमेश्वर कभी भी योग्यता देखकर लोगों को नहीं चुनता, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। यदि बनाने वाला अपने लोगों को योग्यता देखकर उन्हें पीछे ठेल दे तो उन्हें योग्य कौन बनाएगा? यदि वो किसी मनुष्य की तरह लोगों के अंदर योग्यता देखकर उन्हें इस्तेमाल करे और अयोग्य ठहरा दे किसी को,
उसके बोलने की कमी के कारण, वो पढ़ा कम है इसके कारण, या फिर कम बुद्धिमान है इसके कारण, यदि परमेश्वर किसी को मनुष्य की तरीके से योग्यता देख करके अपने राज्य के लिए या फिर अपनी आशीषें देना चालू करे, तो अयोग्य यदि परमेश्वर किसी को ठहरा दे तो उनको योग्य कौन बनाएगा? मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी को भी अयोग्य नहीं करता। यदि पापी उसके पास आता है, वो उसको धुलता है, साफ करता है, उसे चमकाता है और उसे हर एक अपमान को हटाकर उसे सम्मानित करता है। यदि बीमार व्यक्ति आता है, सब जगहों से त्यागा छोड़ा गया हो, परमेश्वर के पास जब व्यक्ति आता है उसको प्रभु चंगा करता है, हील करता है, अपनी गवाही के लिए खड़ा करता है। लोग सबसे छोटी जाति या फिर पैसा कम है, ये सब लोगों समाज त्याग देता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को लोग जानने के बाद उसी व्यक्ति को प्रभु अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को योग्य लोग नहीं चाहिए, उसे अयोग्य लोग भी को वो अपने पास लेता है और उनको अपने राज्य के लिए बनाता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य एक बहुत ही टेक्निकल तरीके से कहीं पे रखा नहीं था। उसने मनुष्य को जब बनाया तो उसने मिट्टी ली और मिट्टी को मनुष्य के रूप में बना दिया, और आज हम परमेश्वर के स्वरूप में, अधिकार में हैं। जब परमेश्वर एक मिट्टी को लेकर हमें बना सकता है तो आपको अयोग्य समझकर क्यों छोड़ेगा? वो आपको योग्य बनाएगा। यदि आप बुद्धिमान नहीं है, वो आपको बुद्धि देगा। आप गरीब है, वो आपको धनवान करेगा, आपको ऊंचे स्थान पर ले जाएगा, आपको आपके जॉब की तैयारी पर आपको सफल करेगा, आपके गांव में वो आपको ऊंचा करेगा, आपको धनवान करेगा, आपको चंगा करेगा। हर जगह, हर क्षेत्र में वो आपको गवाही के साथ खड़ा करेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर योग्यता नहीं देखता, वो अयोग्य को लेकर नई सृष्टि में बदल देता है। क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने जैसा नहीं है। आमीन।